सेकंड गाइस, मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर अड्डा 365 पे। स्टूडियो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले डायमेंशनिंग के बारे में। डायमेंशनिंग क्या होता है, किस प्रकार से हम डायमेंशनिंग करते हैं, ये सभी बेसिक चीज़ें जितनी भी होती हैं उनके बारे में हम ऑल अबाउट डिस्कस करने वाले इन दिस वीडियो में। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं डायमेंशनिंग क्या होती है उसके बारे में हम आपको समझा देते हैं, देन आफ्टर हम चीज़ों को समझते हैं। ओके, तो देखिए डायमेंशनिंग आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक चैप्टर है। और डायमेंशनिंग किस प्रकार से होती है, डायमेंशनिंग टेक्निक क्या है, कैसे तो सिस्टम क्या है, वो सभी बेसिक चीज़ों के बारे में समझेंगे। काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेक्चर रहने वाला है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ये सब चीज़ों को जाने रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आगे चल के जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाएंगे। देखिए डायमेंशनिंग क्या होती है, कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई आपके पास 3D बॉडी है या कोई भी चीज़ है। सपोज दैट क्या है कि ये कैसे घनाभ है, क्यूबाइड है, तो इसका क्या है कुछ लेंथ होगी, कुछ विड्थ होगी, कुछ क्या है इसकी हाइट होगी। तो इसी को दर्शाना, इसी को कितनी लेंथ है कितनी विड्थ है, क्या है इसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग पे जो ड्राइंग शीट पे हम इसकी लेंथ और विड्थ और हाइट वगैरह को जो दर्शाते हैं डियर, वही हमारी क्या है इससे संबंधित सभी जो सूचनाओं को दर्शाते हैं इस पे, वही हमारी क्या है डायमेंशनिंग। अब डायमेंशनिंग किस प्रकार से करते हैं, वो चीज़ें बेसिक हैं, उसको समझेंगे कि कितने प्रकार से हम डायमेंशनिंग करते हैं, कहाँ डायमेंशनिंग कौन सी करनी होती है। तो ये सब बेसिक चीज़ें तो आपको समझ में आ गया। डायमेंशन क्या है कि किस साइज़ का, किस शेप का। कोई बॉडी है, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल क्या होगा, कुछ इसका शेप साइज होगा, इसका साइज कुछ होगा। मान लीजिए क्या है, ये 5 है, ये 10 है, मतलब 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। ओके, सपोज दैट ड्राइंग शीट की बात कर रहे हैं वैसे, तो 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर डायमेंशनिंग क्या है। और ये क्या होती है, इसकी डायमेंशन वैल्यू होती है। डायमेंशन किस प्रकार से करते हैं वो मेथड्स को आगे हम समझने वाले हैं। तो किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसकी विमाओं को कह सकते हो कि उसके कितना विड्थ है, कितनी उसकी लेंथ है, क्या है, उसको दर्शाना ही क्या होता है, हमारा डायमेंशन कहलाता है। तो बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। डिफिनीशन वगैरह डियर कहीं नहीं पूछी जाती, मैं आपको बता दी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब ये ड्राइंग बनाना, डिफिनीशन वगैरह कहीं नहीं पूछी जाती। बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दिया। डायमेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं, डायमेंशनिंग को कहते हैं हम विमांकन। क्या कहते हैं, विमांकन। तो विमांकन जो भी डायमेंशन है, देखिए उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनिंग वैल्यू बोलते हैं। सब आप चीज़ें समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बेसिक चीज़ों को समझते हैं। तो डायमेंशनिंग आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग की। तो टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग कैसे, तो क्या कह सकते हो डियर कि टाइप ऑफ डायमेंशनिंग। तो टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग, ओके, डायमेंशंस कह सकते हो। तो टाइप ऑफ डायमेंशन क्या है, हिंदी में क्या कहेंगे, विमाओं के प्रकार। तो मेनली क्या है विमाओं के प्रकार, ये क्या है, कितने प्रकार से कह सकते हो कि विमाओं को दर्शाते हैं। विमाओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं हमारे, वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक आकार विमाएँ, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आकार को जानते हैं, साइज विमाएँ क्या होती है, साइज विमाएँ। आपको क्लियर हो रहा हो, दिख रहा होगा, आकार विमाएँ। एंड हमारा क्या हो गया अगला वाला हो गया स्थिति विमाएँ। क्या हो गया, स्थिति विमाएँ। चीज़ों को बेसिक समझाते जा रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं आती, बाकी आप समझे रहेंगे तो डायमेंशनिंग करना सीख जाएंगे। तो हिंदी में बोलते हैं इसको साइज डायमेंशंस, और इसको क्या बोलते हैं, लोकेशन डायमेंशन। तो इंग्लिश मैं बोल रहा हूँ, एक लैंग्वेज लिखूंगा, एक लैंग्वेज बोल दूंगा, तो चीज़ें क्लियर हो गई। तो क्या होता है कि आकार विमाएँ क्या है, आकार विमाएँ आप समझते हैं, आपको मैं समझा देना चाहता हूँ आकार विमाएँ क्या होती हैं। तो आकार विमाओं की बात कर लेते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स को समझते हैं बस, और ज़्यादा चीज़ों को नहीं समझना। आकार विमाएँ क्या होती हैं, यही हमारी क्या होती हैं कि साइज डायमेंशंस। तो ये जाहिर सी बात है, ये क्या है, आपके पास रेक्टेंगल है, क्या डियर आपके पास रेक्टेंगल है, तो इसका क्या साइज है, कह सकते हो कि कितने mm का है, कितने सेंटीमीटर का है। मान लीजिए का है 5 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो ये आकार विमाएँ हो गई, क्या हो गई, ये आकार विमाएँ हो गई हमारी। तो इसको एरो हेड वगैरह बना देते हैं अभी, तो इसको समझेंगे इसके सिस्टम में, डायमेंशनिंग सिस्टम में। तो ये क्या हो गया हमारा आकार विमा, जिसके आकार को बता रहा है कि मतलब किस प्रकार का इसका आकार है, कितना इसका साइज है। तो 5 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, तो ये इसका क्या है कि चौड़ाई और लंबाई हो गई। तो ये हमारा बेसिक से क्या हो गया, ये हमारा हो गया डियर, आप जान चुके हैं कि ये हमारा आकार विमाएँ होती हैं। लेकिन डियर होता क्या है, देखिए मैं आपको ऐसे समझा दिया तो आकार में समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या है, कोई यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ कोई कहते हैं एक सर्कल है, तो उसकी लोकेशन को बताना, उसकी स्थिति बताना कि ये इस साइड से कितनी दूर है, इस साइड से कितनी दूर है, इस साइड से कितनी दूर है। तो उसकी लोकेशन को बताना क्या होता है, हमारी स्थिति विमा। स्थिति को मतलब ये होता है लोकेशन। यहाँ कोई स्टूडेंट है, कोई मान लीजिए प्लेग्राउंड है, या कुछ कह सकते हो कि यहाँ कोई सर्कल है, या मतलब कह सकते हो कि जो हमारा रेक्टेंगल है इसमें कोई सर्कल है, तो सर्कल की लोकेशन क्या है, तो वो हमारी हो जाती है लोकेशन विमाएँ। तो इसको देखिए लोकेशन को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा इसको क्या करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ लेना है। अभी मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ बुक का, उसमें आपको सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सपोज दैट क्या है,
ये इसको समझिए आप। ओके, तो क्या है हमारा, कोई मान लीजिए बॉडी है, किसी बॉडी का कोई रेक्टेंगल वगैरह कुछ भी है, इसको समझ लीजिए। तो देखिए क्या है कि इसकी आउटर साइड जो है ये देखिए, ये जो एस है, एस क्या दर्शा रहा है, एस इसके साइज को दर्शा रहा है कि मतलब इसकी वास्तव में साइज कितनी है। कुछ होगी 100 मीटर है, कुछ मीटर होगी, एस हुई तो वो अलग बात है, लेकिन इसको जो इसके कह सकते हो कि इसके साइज को दर्शा रहा है। यहाँ से बाहर ये एक्सटेंशन लाइन हो गई, ये हमारा एरो हो गया। लेकिन यहाँ डियर आप देख सकते हैं एल जो है, एल लोकेशन को बता रहा है कि इसमें एक सर्कल है, ये कोई पोर्शन है, उसमें क्या है कि उसके सेंटर से एक इस साइड वाली बॉर्डर लाइन से, इस बगल वाली लाइन से कितनी दूर है, तो उसकी लोकेशन हो गई, उसकी क्या हो गई, वो उसकी स्थिति हो गई। तो यहाँ आपको समझना है, ये बेसिक चीज़ें हैं आपके यहाँ क्या है, इसकी साइज़ है। मान लीजिए क्या है, ये पूरा पोर्शन था एक रेक्टेंगल, इसमें कटा हुआ पोर्शन क्या है, कितनी साइज़ है उसकी, तो वो उसके आउटर साइड को जो बताता है, उसके कह सकते हो कि उसका साइज़ हो गया। ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। लोकेशन मतलब कि कोई चीज़ कहाँ है, वो किसी दूसरे चीज़ के रिस्पेक्ट में, अभी आपसे पूछा जाए आपकी लोकेशन क्या है, तो आप कहेंगे कहाँ से किसकी लोकेशन, तो वो एक किसी रेफरेंस को मान के आप लोकेशन बताते हैं। तो इस पॉइंट की अगर लोकेशन की बात की जाए डियर, इस पॉइंट की, तो आप बता रहे हैं यहाँ से, इस बॉर्डर लाइन से, इस कह सकते हो कि इस लाइन से आपकी लोकेशन एल है। एल कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो आप कह सकते हो कि हमारा जो एस होता है वो साइज को डिपेंड करता है, साइज को बताता है। एल क्या है, लोकेशन को बताता है। अब देखिए यहाँ से देखिए, ये क्या है, एक सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट ही है, ये सर्कल एक है, इसका सेंटर पॉइंट ही है। तो इसके रेफरेंस में कह सकते हो कि इसके रिस्पेक्ट में कितनी दूरी पे है, तो इसकी लोकेशन को बता रहा है, उसकी स्थिति को बता रहा है। तो ये हमारा एल हो गया। ओके, तो लोकेशन को जो बताता है वो एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो उसके साइज को बताता है कितना आकार है इसका, तो हमारा क्या हो जाता है, इससे दर्शाते हैं। तो यहाँ लिखा भी है साफ सुथरे शब्दों में कि स्थिति विमाएँ और आकार विमाएँ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ डायमेंशंस। क्लियर है। तो जो हमारा क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, हमारा आकार विमाएँ होती हैं, एंड हमारा क्या होता है डियर, हमारा होता है स्थिति विमाएँ। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको। अब बात कर लेते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस कह सकते हो लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको समझना है। क्या है कि सिस्टम ऑफ डायमेंशंस, कह सकते हो कि सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग, कह सकते हो क्या कि सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग, सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग के बारे में समझिए कि सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग क्या होता है। हिंदी में बोले तो विमाओं की प्रणालियाँ क्या है, सिस्टम क्या है, विमाओं की प्रणालियाँ क्या है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो देखिए विमाओं की जो प्रणालियाँ है, सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग जो है, वो बेसिकली क्या है, हमारी दो प्रणालियाँ हैं। कह सकते हो कि किस तरीके से हम डायमेंशनिंग करते हैं, किस चीज़ों को दर्शाते हैं, वही हमारी क्या है, सिस्टम ऑफ डायमेंशन है। तो सिस्टम को समझते हैं। ओके, तो ये हमारी क्या है, बेसिकली 2 टाइप्स की है। हमारे सिस्टम ऑफ जो डायमेंशनिंग है वो अपनी सिलेबस के अनुसार और चीज़ों को दर्शाने के अनुसार 2 प्रकार से है। एक कह सकते हो कि एक दिशी पद्धति है। पहला क्या दिया, एक हिंदी में याद करेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि इसके नाम से ही इसमें सारी चीज़ें छुपी हैं। तो एक दिशी पद्धति हिंदी में इसे एक दिशी पद्धति बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल। देखिए टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है सब चीज़ों को बोलने, तो अब मैं बोल दिया करूँगा, वही सुन लिया करिए। ओके, एक लैंग्वेज में लिखूँगा। ये तो सिस्टम हो गया शॉर्ट में। और हमारा क्या होगा, दूसरा क्या होता है, संरेखीय। क्या होता है डियर, संरेखीय पद्धति। तो संरेखीय पद्धति होता है। तो चीज़ों को समझिए, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलाइंड सिस्टम। ओके, तो ये चीज़ें हो गई हमारे क्लियर कि 2 टाइप्स क्या होती है, सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग है, जो हमारे क्या है, विमांकन की प्रणालियाँ हैं, विमाओं की प्रणालियाँ हैं। तो एलाइंड सिस्टम हो गया, यहाँ जी रहेगा एलाइंड सिस्टम। तो एलाइंड सिस्टम ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें समझते हैं बेसिक चीज़ों को। देखिए आपको समझना नहीं कुछ, बस बेसिक से कीवर्ड्स को याद रखना है, आपको हर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए यूनिडायरेक्शनल में क्या होता है, सपोज दैट क्या है, आपके पास कोई फिगर है, ये क्या है, आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो इसकी मान लीजिए इसकी कुछ वैल्यू होगी, कुछ शेप साइज है तो इसका तो वैल्यू होगी। मान लीजिए क्या है, x सेंटीमीटर है, क्या है, x सेंटीमीटर है। और ये क्या है हमारा, डियर, ये क्या है, y सेंटीमीटर है। ओके, तो कुछ भी समझिए, मान लीजिए x सेंटीमीटर है, ये y सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो गया हमारा एक दिशी पद्धति। एक दिशी पद्धति में आपको 2 चीज़ें याद रखना है। क्या चीज़ें याद रखना है कि क्या होता है, जो हम डायमेंशनिंग वैल्यू लिखते हैं, ये हमारी क्या है, डायमेंशनिंग वैल्यू। मान लीजिए क्या है, हमारा 5 सेंटीमीटर है डियर, क्या है, और ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारी डायमेंशनिंग वैल्यू हो गई। तो ये क्या है कि एक ही दिशा में होती है। आप इसको क्या है, आप जब सामने से देखेंगे तो इसको जो डायमेंशन किए हैं आप ऐसे जैसे आपने 10 को लिखा है, तो इसी डायरेक्शन में आपने 5 को लिख दिया है। समझने का प्रयास कीजिए। अगर 5 को हम सीधा
पकड़ के यहाँ नीचे कर दें तो एक को इक्वल होगा, एक सीधे से देखने पे सीधा रहेगा। इसको हमें रिवर्स नहीं करना है, पलट के नहीं करना पड़े। देखिए इससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या करते हैं दूसरे सिस्टम को मिला के समझाते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। ये क्या हमारी y सेंटीमीटर है, क्या है हमारे 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो लेकिन ये हमारे जो है इसको तो मैंने 10 सेंटीमीटर लिख दिया। अब क्या करते हैं इसको जब लिखेंगे आप देख सकते हैं, मैं इसको रिटर्न इसको मोड़ रहा हूँ तो यहाँ की जो वैल्यू लिखेंगे ये वाली, ये आप क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो इतना चीज़ आपको क्लियर हो कि ये वाली जो वैल्यू थी इसमें वाली ये क्या है कि सामने से देखने पे एक ही डायरेक्शन में होती है। क्या होती है यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में। देखिए ये 10 भी ऐसे लिखा है, 10 भी इसी डायरेक्शन में लिखा है और ये भी हमारा क्या है 5 भी उसी डायरेक्शन में लिखा है। बाकी ये वाला देख सकते हैं आप, ये 10 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में लिखा है लेकिन और हमारा 5 सेंटीमीटर उस डायरेक्शन में लिखा है। यहाँ से चीज़ें डिफरेंट हो जाती है तो आपको मैंने दिखा दिया। बाकी आप बेसिक डिफरेंट ये है कि यूनी डायरेक्शनल में क्या कहते हैं, मान लीजिए हमारा ये क्या है, हमारा ये हमारा रेक्टेंगल है तो यूनी डायरेक्शनल में यदि हम इसके कह सकते हो कि लंबाई को दर्शाएं तो लंबाई को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले एक्सटेंशन लाइन बनाते हैं और फिर इसकी वैल्यू लिख देते हैं। कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है तो वही सिस्टम रहेगा हमारा। हमने लिखा क्या, हमने एरो हेड बनाया, इस चीज़ों को समझते हैं एरो हेड क्या होता है, एक्सटेंशन लाइन क्या होता है। तो ये हमने एरो हेड बनाया और ये हमने वैल्यू लिख दी। और इसमें क्या करते हैं, इसमें यही बेसिक चीज़ें हैं। इसमें एक ही डायरेक्शन में, दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, एक ही डायरेक्शन में रहेगा यूनी डायरेक्शनल, और जो हमारा क्या रहेगा ये ऐसे हम डायमेंशनिंग वैल्यू जो है बीच में लिखते हैं। पूरा ऐसी लाइन नहीं बनाते, क्या करते हैं ऐसे बीच में डायमेंशनिंग वैल्यू लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं यूनी डायरेक्शनल में। इतनी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ मान लीजिए हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं, हालांकि यहाँ साइज नहीं हो पाया, अभी थोड़ा बड़ा होता तो हो जाता है। तो क्लियर है। तो डियर यहाँ से मैं आपको क्लियरिटी ला देना चाहता हूँ। तो सपोज दैट फिर से इसको बना देता हूँ, कुछ नहीं करना डियर। यही हमारा क्या है कि हमारी मान लीजिए हमारा यही था, इसकी शेप साइज ये था। बेसिकली इसमें करना क्या है कि आपको एक्सटेंशन लाइन खींचना है और एरो हेड बनाना है और इसमें बीच में गैप छोड़ देना है डायमेंशनिंग वैल्यू को लिखने के लिए। तो हमने मान लीजिए वाई कह सकते हो कि एक्स लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, सपोज दैट एक्स सेंटीमीटर लिख दिया। और फिर हमने क्या किया ऐसे लाइन एरो हेड वगैरह बना, एरो हेड वगैरह एकदम क्लियर बना देता हूँ। देखिए एरो हेड ये होता है, एक्सटेंशन लाइन ये होती है, एक्सटेंशन लाइन वगैरह जो भी मेरे बेसिक लेक्चर शो देख रहे हैं वो इसमें दिक्कत नहीं होने वाली, हालांकि आपको शो नहीं हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा क्या है आप जानते हैं, ये हमारा एरो हेड हो गया, ये हमारी डायमेंशनिंग लाइन हो गई, ये हमारी एक्सटेंशन लाइन हो गई। तो यही क्या होता है कि इसमें जो हमारा यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल में हमारा बीच में गैप छोड़ दिया जाता है, बीच में वैल्यू लिखते हैं डायमेंशनिंग वैल्यू, इसमें यूनी डायरेक्शनल में। और इसमें क्या होता है कि हमारा यूनी डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में वैल्यू लिखी जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, यहाँ हमने उल्टा जा करके लिखना पड़ता है, यहाँ की वैल्यू देखना पड़ेगा तो हमें इधर से जाना पड़ेगा। बाकी यहाँ की और यहाँ की जो वैल्यू देखेंगे यूनी डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में हम देख सकते हैं। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट्स रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं चीज़ों को बहुत बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये यूनी डायरेक्शन में 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। अलाइंड सिस्टम क्या है, अलाइंड सिस्टम यही सिस्टम है भाई कि मान लीजिए कि हमारा रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल का हम सिस्टम ले रहे हैं, मतलब एग्जांपल ले रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है आपको, दोनों वैल्यू जो रहेगी एक ही डायरेक्शन में नहीं रहेंगी, एक डायरेक्शन में नहीं रहेगी। और दूसरा बेसिक चीज़ क्या है कि इसमें जो हम डायमेंशन दिखाएंगे इसमें सिंपल सा पूरा क्या कहते हैं बीच में हम गैप नहीं छोड़ते, पूरी क्या कहते हैं एक्सटेंशन लाइन बनाते हैं, एरो हेड बनाते हैं और अपना डायमेंशनिंग लाइन थे। और डायमेंशनिंग वैल्यू कहाँ लिखते हैं, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर इसके हम ऊपर लिख देते हैं। क्लियर है, नो डाउट्स। और इतनी ही चीज़ें हैं और यहाँ भी वही चीज़ें बनाए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा रफ दिख रहा हो, बाकी कोई नहीं, समझने का प्रयास कीजिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें क्या करें, वैल्यू को कैसे लिखते हैं, वैल्यू को देखिए ऐसे सीधा नहीं लिखेंगे, इसमें वैल्यू को हम ऐसे जा करके ये हाथ को आपको घुमाना पड़ेगा लिखने के लिए, और देखने के लिए भी आपको वैल्यू को घुमाना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको काफ़ी घुमा लिया, तो 5 सेंटीमीटर ये है, इसके ऊपर लिखते हैं, नीचे नहीं लिखते डियर। यहाँ आपको क्या करना है, ऐसे आपको ऐसे ये हमारे बना लिए, इसको 5 सेंटीमीटर ऐसे हम ऊपर लिख देते। तो ये आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि संरेखी पद्धति में क्या डिफरेंट है और यूनी डायरेक्शन में क्या डिफरेंट है। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? और ये बात को हमेशा याद रखना कि जब भी आप डायमेंशनिंग करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी ड्राइंग की, तो एक ही कह सकते हो कि डायमेंशनिंग सिस्टम में होनी चाहिए, दूसरी अलग अलग डायमेंशनिंग सिस्टम को आपको नहीं यूज करना है, एक डायमेंशनिंग सिस्टम को आपको फॉलो करना है। दोनों को हम क्या करते हैं फिर से एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं और समझ लेते हैं। आपको आई होप समझ में आ गया होगा, आप स्किप कर सकते हैं अगर समझ में आ गया होगा, थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं वीडियो को, बाकी हम फिर से समझा देते हैं एकदम साफ सुथरे शब्दों में। देखिए यूनी डायरेक्शनल की बात कर लेते हैं। यूनी डायरेक्शनल जिसको कहते हैं एक दिशीय, मतलब एक दिशा में एक ही दिशा में। तो हिंदी में याद करना है थोड़ा इजी है इसके लिए, तो इसको याद कर सकते हैं। एक सिस्टम हो गया, इसमें क्या होता है सिंपल सा हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई क्या ड्राइंग है कुछ कह सकते हो, तो इसको दर्शाते कैसे हैं। सबसे पहले एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे, एरो हेड बनाएंगे,
और इसको क्या करेंगे, ऐसे हम आधी लाइन खींचेंगे और इधर से भी एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे, एरो हेड बनाएंगे और इसमें डायमेंशनिंग वैल्यू लिख देंगे। मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो ये मैंने लिख दिया और इसमें क्या करते हैं, वही जो डायमेंशनिंग वैल्यू लिखते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होता है। अगर इसकी वैल्यू हम ऐसे पकड़ के इसे करें नीचे तो ये एकदम बराबर होगा। अभी बुक में आपको दिखा दूंगा तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक्सटेंशन लाइन, एरो हेड और यहाँ मनी डायमेंशनिंग वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर। तो यूनि डायरेक्शन में दो चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं अलाइंड वाले को। तो वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ और थोड़ा स्पष्ट यहाँ दिखने का प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, इसमें जब डायमेंशन करेंगे तो वही एक्सटेंशन लाइन ड्रा करेंगे, मतलब पूरा डायमेंशन लाइन, लेकिन इसमें जो डायमेंशन करेंगे इसके ऊपर ड्रा करेंगे, कितना कुछ भी हो 20, मान लीजिए 20 ही सेंटीमीटर है। और इसमें जो साइड में इधर वैल्यू लिखेंगे डियर, साइड में जो वैल्यू लिखेंगे इसको आपको ध्यान में रखना है कि वही करेंगे, एक्सटेंशन लाइन, एरो हेड वगैरह बना देंगे। लेकिन जो वैल्यू लिखेंगे डियर, वैल्यू आपको ऐसे कापी को आपको वैल्यू देखने के लिए भी आपको उल्टा जाना पड़ेगा और कापी को लिखने के लिए भी आपको यहाँ कुछ है 10 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो इतनी बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। देखिए डियर, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, बुक में आपको समझा देता हूँ। देखिए यूनि डायरेक्शनल वाला क्या है आप देख सकते हैं, जितनी भी वैल्यू है एक ही डायरेक्शन में क्या है, ये सॉरी अलाइंड वाला है। अलाइंड देखिए पहले यूनि डायरेक्शन देखिए, यूनि डायरेक्शन में क्या है, एक ही दिशा में है। वैल्यू क्या है, अब ये तीर है, तीर के बीच में हमारा वैल्यू लिखिए और इसको यही वैल्यू को अगर पकड़ के रखें आप नीचे लाएं तो दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा से आप देख सकते हैं। बाकी हमारा जो अलाइंड सिस्टम है, अलाइन सिस्टम में आप देख सकते हैं ये 30 ऐसे है, लेकिन हमारा क्या है, हमारा भैया 20 को देख सकते हो दूसरा है। अगर 20 को पकड़ के नीचे लाएं तो ये 20 को उल्टा रहेगा। 20 को देखने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा, जबकि 20 को इधर देखने के लिए इधर। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई नहीं, बेसिक चल रहा है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। एंड अब कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई सर्कल वगैरह देते हैं, कोई मतलब छोटा साइज का आकृति दे दिया जाता है, तो उसकी डायमेंशन कैसे करेंगे, उन सब चीज़ों को समझना है बेसिकली। मान लीजिए क्या है कि आपके पास कोई सर्कल है, जो सब चीज़ समझा रहा हूँ उसी को समझिए, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। ओके, मान लीजिए क्या है, सर्कल है। तो देखिए आपको मैं एक ज़रूरी बात बता देता हूँ। यदि आप कोई सर्कल का क्या है ड्रा कर रहे हैं, साइज दिखा रहे हैं, तो रेडियस को पहले आर से और हमारा जो डायमीटर होता है उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है, ये डायमीटर है हमारा, डाया जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये हमारा रेडियस है। रेडियस जहाँ लिखा रहेगा वहाँ आर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो क्या है, मान लीजिए हम इसके डाया को दिखाते हैं, तो ये मान लीजिए हमने इसके सेंटर से पास में सबसे बड़ी लाइन है ना हमारी, सबसे बड़ी जीवा, तो ये हमारी डाया हो गया। और इसको करते क्या है, आपको सिंपल से एक लाइन ड्रा कर लेना है और इसको कई तरीके से दर्शा सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए 10 फाई का है, तो ये हमारा 10 फाई, पहले फाई लिखेंगे फिर हमारा 10 लिख देंगे। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। क्या होता है कि ये वाला कब अपनाया जाता है, जब बहुत छोटा होता है। सपोज दैट क्या है कि ये मान लीजिए बहुत सर्कल आपका छोटा है, तब ये वाला सिस्टम अपना लेते हैं हम लोग। ऐसे रहेगा, यहाँ से भी एरो रहेगी, मान लीजिए ऐसे एरो रहेगी, एक ऐसे हमारी ये पूरी लाइन रहेगी। देखिए लाइट चली गई थी डियर, तो आप भी समझ सकते हैं कि वीडियो को रोक कर बनाना पड़ रहा है फिर से कुछ टाइम के बाद, तो समझ सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नए हैं तो, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। समझ रहे हैं आप कितना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। और लाइट चली गई, फिर काफ़ी समय बाद कह सकते हो कि एक दिन बाद फिर से ये वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चीज़ों को समझाता हूँ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि बेसिक चीज़ें क्या चल रही थी। तो डियर कुछ नहीं कह रहे थे हम इसी को कि क्या है, जब कोई छोटा पोर्शन है, कोई मान लीजिए छोटा सर्कल है, तो उसकी डायमेंशनिंग कैसे करेंगे। तो वही सिंपल सा प्रोसीजर है कि क्या है, मान लीजिए इसके हमको डाया को दर्शाना है, तो एरो साइड से बनाएंगे, बाहर से बनाएंगे, और ऐसे क्या करेंगे हम, ऐसे आप देख सकते हैं दो तरीके से, इस तरीके से बना सकते हैं। तो जितनी चीज़ें आपको समझाई जाए उसको आप समझिए, ज़्यादा एडवांस बनने की जरूरत नहीं है आपको। ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा डाया है, क्या है डाया है, हम कह सकते हो कि इसका व्यास है, जिसका व्यास है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसको जनरली ऐसे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एरो लगा सकते हैं, जैसे कि ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं। कितना है, जितना भी हो, मान लीजिए 5 है, इस 5 लगा रहे हैं, मतलब कह सकते हो कि डाया दर्शा रहे हैं 5 mm है। तो क्लियर हो रही होगी चीज़ें, मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। बाकी बेसिक चीज़ें आप अपने समझ सकते हैं कि जब आप क्या होता है कि डायमेंशनिंग नहीं हो पा रही है, तो दूसरे तरीके से एक टेक्निक लगाकर हम अपनाते हैं, तो वहाँ ये होती है। जैसे बेसिकली हम आपको कुछ और बता दें कि क्या होता है जब बहुत छोटे पोर्शन की डायमेंशनिंग करनी होती है। हालांकि ये सर्कल का बता दिया, तो वैसे भी आप समझ लीजिए। सपोज दैट क्या है आपके पास, ये सपोज दैट डियर क्या है, रुकिएगा, अब सही है। सपोज दैट क्या है आपके पास एक सर्कल है, मतलब सपोज दैट क्या है आपके पास बाउंड्री है, कोई ये चीज़ है, तो इसका तो आप डायमेंशनिंग सिंपल से कर देंगे, कोई भी मेथड से, यूनि डायरेक्शनल और अलाइंड वाले से, कोई भी मेथड से आप मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दिखा दिया, इसके विड्थ को, इसके लेंथ को। लेकिन क्या है कि सपोज दैट एक ऐसा क्या है, हमारा मान लीजिए कोई
कोई बॉडी का पॉट है या कह सकते हो कि रेक्टेंगल है, लेकिन बीच में से नाली वगैरह बनी है, प्लान है। देखिए प्लान क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, एलिवेशन, सब आगे क्लियर होने वाला है। बस आप कंटिन्यूटी बना रहिएगा, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके को मैं समझा रहा हूँ उसी तरीके से आप चलिए। देखिए अब क्या होगा, यहाँ तो आप दर्शा देंगे इसके आउटर साइड को, यहाँ आप किसी भी तरीके से आप दर्शा सकते हैं, कितना है, जितना हो, 10 हो, 20 हो, 12 हो, 1 से मान लीजिए 12 mm है, तो इतना तो आप दर्शा देंगे क्योंकि आपके पास सफिशियंट कह सकते हो कि स्पेस है। लेकिन आप इसको कैसे दर्शाओगे, मान लीजिए आप क्या करते हैं कि यहाँ आप क्या करते हैं, सोचते हैं एरो हेड बनाएं और फिर एक्सटेंशन लाइन बनाएं, डायमेंशन, तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ ये नहीं यूज हो पाता। तो इसके लिए डियर करते क्या है, ये हमें यहाँ अप्लाई नहीं करते, यहाँ सिंपल से करते हैं। इसे हम, इसके कई तरीके हो सकते हैं, इसको आप सिंपल ऐसे कर दीजिए, ऐसे डायमेंशन लाइन, विजुअल डायमेंशन लाइन कट कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। कट करने के बाद आपको करना है कि ऐसे एरो दिखा देना है कि जितना होगा 1 mm 20 mm, मान लीजिए 5 mm था तो 5 mm दर्शा दिए। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है छोटे पोर्शन की जहाँ डायमेंशनिंग ना हो, मतलब कह सकते हो कि बहुत कम स्पेस हो, और ये हमारा एक्सटेंशन लाइन और ये कह सकते हो कि एरो हेड वगैरह बनाना संभव होते हैं। हाँ मैंने समझा दिया, और इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। आपने सिंपल से किया, इसके बराबर एक्सटेंशन लाइन खींची और ये खींचा और यहाँ पॉइंट कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, पॉइंट कर दीजिएगा। तो पॉइंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट से भी आप समझा सकते हैं कि भाई ये 5 mm है। ओके, तो इस तरह तरीका आप सीख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आगे चल के। आगे बेसिक चल रहा है अभी। और मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए बॉडी है, ये कोई मान लीजिए आपका खेती है, कुछ भी है, इतना तो समझ सकते हैं ना। तो जब इसको दर्शाएंगे, इसको कैसे दर्शा सकते हैं, इसको इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। एरो लाइए, ऐसे इस पे लगाइए और इस साइड से भी एरो लाइए, ऐसे लगाइए। इसके बीच में आप वैल्यू लिख दीजिए, कितनी है, 5 mm। मान लीजिए हम 5 mm एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ओके, नहीं तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ भी एरो लगा करके ऐसे, यहाँ ऐसे भी यहाँ 5 mm लिख सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई ज़्यादा बेसिक चीज़ें नहीं है। तो यहाँ से आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई डियर। और जितने भी चीज़ें हैं, कोई डाउट्स रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और हमारा जो है डायमेंशनिंग वाला सिस्टम, जो 2 प्रकार के हमारे सिस्टम थे, एक क्या होता है कि एरो के बीच में करते हैं और एक एरो के ऊपर कर देते हैं, तो वो हमारा अलाइंड और जो क्या होता है दोनों सिस्टम होता है, वो मैंने बेसिक से समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अगले लेक्चर को समझेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्केल वगैरह के बारे में समझेंगे, जहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैं आपको बताता चलूँगा आप वीडियो में कि कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई आपको दे देगा फिगर, कोई फिगर दे देगा, मान लीजिए ऐसे कुछ बना दिया, ऐसे भी कुछ, ऐसे कुछ बना दिया, ये मान लीजिए ऐसे कुछ बना दिया, कुछ भी बना दिया, फिगर दे दिए, तो कहेगा कि इसकी डायमेंशन कीजिए। तो डायमेंशन कीजिए तो 2 तरीके से होगा, देगा इस तरीके से कीजिए, उस तरीके से, तो ऐसा भी बता देता है। लेकिन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, अभी जो हम स्केल पढ़ेंगे, स्केल वगैरह मापनी वगैरह, विकर्ण मापनी, डायगोनल मापनी, स्केल, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वो चीज़ों को समझते हुए चलेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, टेक केयर। चैनल पर नए तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम है। ओके डियर।